गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 15.3 का 9वां सवाल। दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ए बी सी डी भुजा 10 सेमी का एक वर्ग है। आपको जो दी गई आकृति है उसके अंदर जो छायांकित डिजाइन की हुई है, देखिए ये और ये, इन चारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और वर्ग दिया गया ए बी सी डी 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है जिसकी भुजा का मान 10 सेंटीमीटर है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को मतलब इस भुजा को, इस भुजा को, इस भुजा को और इस भुजा को व्यास मानकर, प्रत्येक भुजा को व्यास मान करके क्या बनाया गया है, अर्धवर्त बनाया गया है। तो देखिए ये हो गया अर्धवर्त। एडी भुजा पर अर्धवर्त बन रहा है, इस भुजा पर अर्धवर्त बन रहा है, इस भुजा पर अर्धवर्त बन रहा है, इस भुजा पर। अब अपने को इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, अपन ने जो छायांकित नहीं उनको नाम दे दिया, जैसे R1 दे दिया, इसको R2 दिया, R4 दिया और R3 दिया। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से घटाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इन चारों को जोड़ करके यदि वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो अपने पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, जो छायांकित डिजाइन है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए तो अपने जो ये अर्धवर्त बनेगा, जब इस और ये आकृति R1 R2 का मान ज्ञात करेंगे तो वर्ग के क्षेत्रफल में से आपको ए बी व्यास पर जो ये अर्धवर्त बना है, मैं जो बना रहा हूँ, देखिए ये इस अर्धवर्त को और इस अर्धवर्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो इसका बच जाएगा। जब ये ज्ञात करेंगे तो इधर वाला अर्धवर्त और इधर वाला अर्धवर्त क्या कर देंगे, अपने घटा देंगे। तो देखिए त्रिज्या कितनी है, व्यास बटा 2, व्यास 10 होगा क्योंकि व्यास माना इसको भुजा को, तो 10/2 यानी 5 आ गए। अब ज्ञात करेंगे R1 व R2 का क्षेत्रफल, R1 व R2 का क्षेत्रफल, R1 व R2 का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वो सबसे पहले आपको बता दिया, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस इस और इस भुजा पर जो अर्धवर्त बने हैं, ए बी व एस सी डी व्यास से बने अर्धवर्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। अब देखिए ये और ये दोनों अर्धवर्तों की त्रिज्या क्या है, समान है। तो एक अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²/2, उसको किससे गुणा कर दिया, 2 से, क्योंकि समान दो अर्धवर्त हैं। तो ध्यान दें, भुजा का मान 10×10, पाई का मान सवाल के अंदर आपको कहा गया है पाई का मान 3.14 रखना है। तो 14 इंटू R 5×5 इंटू 2/2, 2 से 2 घट गया, 5 को 5 से गुणा किया, 25 गुणा 3.14 हो गया 78.5। 100 में से 78.5 घटा दिया तो आपका आ गया 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। किसका मान है, R1 व R2। ऐसे ही R3 व R4 का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वर्ग के क्षेत्रफल में से जो BC और AD जो भुजा पर बने हैं अर्धवर्त, उनका क्षेत्रफल घटा देंगे। देखिए भुजा गुणा भुजा, BC व AD व्यास पर बना अर्धवर्त, तो πr²/2 अर्धवर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, πr²/2। अब दो अर्धवर्त हैं तो उसको किससे गुणा कर दिया, 2 से, क्योंकि त्रिज्या दोनों की क्या है, समान। तो 2 से 2 घट जाएगा, भुजा 10×10 माइनस पाई का मान 3.14 इंटू R², 5×5, 78.5 घटा दिया, 21.5 बच गया। ये आ गया R3 व R4 का क्षेत्रफल। अब आपको ज्ञात करना है छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस R1 R2 R3 R4 का क्षेत्रफल, तो 21.5 प्लस 21.5 जोड़ दिया 43, 100 में से 43 गए 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो छायांकित डिजाइन है
उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं सवाल नंबर 10। पढ़िए 10 नंबर सवाल। दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। जो ये अर्धवृत्त है पूरा, ये जो अर्धवृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है। यानी यही होती है त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक मान लो, यहाँ से यहाँ तक मान लो, ये होगी त्रिज्या। तो अर्धवृत्त के अंदर जो ये वृत्त बना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या, ये अर्धवृत्त की त्रिज्या और अंदर जो वृत्त बना उसका क्या होगा व्यास होगा, बराबर होगा। तो व्यास कितना होगा 7, त्रिज्या हो जाएगी 7/2 यानी 3.5। यानी अंदर जो वृत्त बना है उसकी त्रिज्या कितनी आ गई 3.5। और अपने को जो अंदर वृत्त बना है उसका ही क्षेत्रफल पूछा है। तो उसका क्षेत्रफल सूत्र पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5 12.5, 3.5 गुणा 3.5 हो गया 12.25। उसको गुणा किया 22 से 2 69.5/7 भाग लगा दिया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल आ गया, जो अंदर वृत्त बना है उसका क्षेत्रफल आ गया। सवाल नंबर 11। यदि R1 व R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर, R1 और R2 त्रिज्या उनकी परिधि को योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो तो किस प्रकार से हल होगा इसका। देखिए R1 त्रिज्या की परिधि का सूत्र 2πr1, R2 2πr2 बराबर R त्रिज्या 2πr। तो 2π यहाँ से कॉमन ले लिया, यहीं 2π यहीं 2π, तो अंदर बच गया R1 + R2 बराबर 2πr। ये इसे कट गया क्योंकि ये बटा में जाएगी इसके तो कट जाएगा R1 + R2। यानी इनका यदि योग परिधियों की R1 व R2 त्रिज्याओं की वाली R1 व R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है तो इनकी त्रिज्याओं का योग भी इस त्रिज्या के क्या होगा बराबर होगा। ध्यान रखना। 12वां सवाल है इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंत्यवृत्त की परिधि है। ये तो अपने सवाल पीछे किया है, इतना सरल ही है। 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग बना दिया, ये वर्ग है और इसके अंदर ये वृत्त बना दिया। ठीक है, 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग के अंदर वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। तो ये जो वर्ग की भुजा है ये वृत्त का क्या होगा व्यास। वृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा बराबर होगी चित्र के अनुसार। व्यास बराबर 14, त्रिज्या बराबर 7। वृत्त की परिधि के सूत्र 2πr, 2 × 22/7 × 7, 7 से 7 22 दूना 44। तो जो वृत्त अंदर वृत्त बना है उसकी परिधि 44 आ गई। क्षेत्रफल पूछे तो वो क्या आ जाएगा πr² का सूत्र लगा देना है। ये आपकी 15वीं प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। कल दूसरी नई प्रश्नावली शुरू करेंगे तो आप फिर कॉपी में काम कर लेना, रफ में मिला लेना। धन्यवाद।